आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर जो हमारा अंधा युग नाटक चल रहा है, जो नेट जेआरएफ 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, इसका पार्ट 3 लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आया है। जिन भी साथियों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। जैसा कि नाटक में मैंने बताया है, अंधा युग नाटक धर्मवीर भारती का नाटक है। ये गीति नाटक के है, इसे गीति नाट्य भी बोलता है, हिंदी काव्य नाटक भी बोला जाता है। 1955 में यह प्रकाशित हुआ था और ये महाभारत युद्ध जो हुआ था उसके अंतिम दिन पर आधारित ये नाटक है। जो 18वां दिन है उसके उस दिन से लेकर और कृष्ण की मृत्यु के तक के क्षण पर आधारित ये नाटक है। कृष्ण की मृत्यु का क्षण जो आ जाता है, अंत आ जाता है, तब तब तक ये लिखा गया नाटक है। इसमें बहुत सारे नाटकों की पात्र आए हैं, जैसे अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी, व्यास, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, घूंगा भिखारी, भिखारी प्रहरी, बलराम, कृष्ण इत्यादि ये सारे पात्र साथियों आए हुए हैं। जैसे मैंने सारे पात्रों के बारे में बताया हुआ था। जिन भी साथियों ने नहीं देखा पार्ट 1 पार्ट 2 देखे, तभी आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। और आपको पता होना चाहिए धर्मवीर भारती जो द्वितीय शतक के कवि हैं, और इसका पहला प्रसारण आकाशवाणी पर हुआ था। और इसका वक्ता और श्रोता शैली में लिखा गया है। बिंब और मुक्तक छंदों का प्रयोग हुआ है। ये सारी चीजें आपको बताया गया है। और जैसे युसु जो है धृतराष्ट्र के अंतिम 101 जो वन है वो पुत्र हैं, जो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ते हैं और युद्ध में बच जाते हैं। गूंगा भिखारी एक घायल सिपाही होता है जो युद्ध में बच जाता है और गूंगा हो जाता है। बलराम जो है कृष्ण के बड़े भाई हैं और कौरव की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। व्यास जो है मुनिवर हैं, एक मुनि हैं जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी थी कि आप आंखों देखा वर्णन देखेंगे रहेंगे। और वृद्धयाचक जो है एक काल्पनिक इसमें ज्योतिष है। वृद्धयाचक जो काल्पनिक पात्र के रूप में आया है, कौरव की विजय की भविष्यवाणी करता है। कृष्ण के आने के कारण भविष्यवाणी झूठा हो जाना और अश्वत्थामा के द्वारा मृत्यु प्राप्त हो जाता है ये वृद्धयाचक। तो अश्वत्थयाचक की जो मृत्यु होती है अश्वत्थामा कर देता है। कृतवर्मा युद्ध के बाद भी जीवित रहते हैं। कौरवों की तरफ से लड़ने वाला एक महारथी कृतवर्मा होते हैं। ये ध्यान रखना, ये सारे जो नाम बताए हैं। कृपाचार्य जो है राजगुरु हैं, जो गुरु कहलाते हैं वो कृपाचार्य हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ये पात्र आपको पता गए। इसमें आपको पता होना चाहिए 16 पात्र हैं, जिसमें से 15 पात्र जो हैं वो टोटल कौन हो जाते हैं, पुरुष है। सिर्फ एक ही गांधारी जो है स्त्री पात्र के रूप में आई है। इसमें 8 भाग हैं, 5 अंक हैं। तो पूछे जाए भाग कितने और अंक, अंक तो 5 है लेकिन भाग 8 हैं। और इसमें पहला जो भाग है उसका नाम स्थापना है। और फिर अंतराल जो है, अंतराल 5वें भाग का नाम अंतराल है। और जो लास्ट जो समापन वाला जो है 8वां भाग, उसे समापन प्रभु की मृत्यु कहते हैं। लेकिन ऐसे ही प्रथम अंक में जो है कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का हत्या, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, चौथा अंक गांधारी का शाप, पांचवा अंक विजय क्रमिक हत्या। ये 5 भाग हो गए हैं। तो आप ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको चलना है। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है साथियों, जहाँ पर वृद्धयाचक की मृत्यु भी हो जाती है। अश्वत्थामा कर जाते हैं, सब हाहाकार कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, शोक में हैं। और युद्ध का कि किस तरह का ये वर्णन हुआ, ये हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। पार्ट 3 में अश्वत्थामा का अर्थ सत्य है। यहाँ पर स्टार्ट जो होता है कथा गायन से। अब संजय जो है, संजय का रथ जब नगर द्वार पर पहुंच जाता है, हस्तिनापुर पहुंच जाता है, तब रात ढल रही होती है। हारी कौरव सेना लौटेगी यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी वह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई। सुबह पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। दोपहर होते होते हिल उठा नगर, खंडित रह रथ थे टूटे, छकड़ों पर लद कर थे लौट रहे। ब्राह्मण, स्त्रियां, चिकित्सक, विधवाएं, बौने बूढ़े, घायल, जर्जर, जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते रौंदते हुए धरती को गमन कपाते थी। कई युद्ध का 18 दिन पहले उसका यह रूप हो गया था आते आते। ये गाना चल रहा है, गीत गाया गया है कि युद्ध 18 दिन पहले कैसी थी सेना, अब टूटे रथ आ रहे हैं, लाशें आ रहे हैं, विधवा स्त्रियां दिख रही हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर है। ब्राह्मण, स्त्रियां, चिकित्सक, विधवाएं, बौने बूढ़े, घायल, जर्जर हुए पड़े हुए थे। सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही, कैसा रूप हो गया है। और
यहाँ पर गांधारी जो है एक मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के समान बैठी हुई हैं। उनकी आंखों में आंसू सूख गए हैं, मुंह से कोई बात नहीं निकल रही है। यहाँ धृतराष्ट्र कहते हैं, यहाँ धृतराष्ट्र क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। यस, धृतराष्ट्र कहते हैं, देख नहीं सकता हूँ, पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। वहां वहां के पास से हाथ जब कट जाता है, लगता है कैसा जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है ये। मतलब है कि कट गया। तो मैंने छू छू कर कि मैं अंधा तो हूँ आंखों से, लेकिन मैंने छू छू के स्पर्श कर करके देखा, कहाँ से हाथ कटा है, कहाँ से पैर कटा है, उस अंगों को और देखा है, उन शरीरों को देखा है, मगर मैंने देखने की कोशिश करी है। और ऐसा लगता है जब हाथ कट जाता है तो जैसे सिंहासन का कोई हत्था कट गया हो। विदुर महाराज ये सब सोच रहे हो आप? विदुर कहते हैं, महाराज ये सब चीजें है धृतराष्ट्र, कोई खास बात नहीं, मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था, जिसे आज उस युद्ध के हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। कि मैंने अब सारी चीजें आई हैं, शब्द आए हैं, उन सब को छूने की कोशिश करी है। अभी तक मैं संजय की बातों को बस सुनता आया था कि उनका हाथ कट गया था, ऐसे युद्ध हो रहा है, भयानक युद्ध हो रहा है, यहाँ से धड़ से सर कट रहा है, हाथ कट रहा है, बट मैंने अब छू छू कर उन शरीरों को देखा है। इसी बीच एक गूंगा सैनिक घिसटता हुआ आ जाता है, विदुर के पांव पकड़कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, चिल्लू से संकेत करके कहता है, चिल्लू में ही, चिल्लू इसे बोलते हैं, इसे पानी पीने के लिए कहता है कि मुझे पानी चाहिए, ऐसे संकेत कर रहा होता है। विदुर चौंक कर, क्या है? ओह प्रहरी, थोड़ा जल लाओ। मतलब है धृतराष्ट्र का, कौन है? विदुर, विदुर एक प्यासा सैनिक है महाराज। सैनिक गूंगा जीवा से जाने से क्या क्या कहता है, गूंगी जीवा से क्या कह रहा है ये? कहता है, जय हो धृतराष्ट्र की कटी है महाराज, गूंगा है, जीवा जो है, जीव जो है वो कट गई है, गूंगा बन गया है। गूंगे के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय? प्रहरी मस्तक चुका, ज्वर है इसे तो, मतलब उसका मस्तक गूंगे का सूरा सैनिक कैसे तो ज्वर है, बुखार है, पिला दिया इसे जल, कह दो विश्राम करे इधर कहीं बैठ कर ये। धृतराष्ट्र कहते हैं, बस इसे दो लाकर माता गांधारी से। प्रहरी कहता है, माता गांधारी आज दान गृह में है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। विदुर, उनकी आंखों से आंसू भी नहीं है, ना शोक है, मतलब ना दुख है, ना मातम है, ना क्रोध है, जड़वत पत्थर सी वे बैठी हैं, जैसे पत्थर होता है वैसी बैठी सीढ़ी पर है। नेपथ्य में शोरगुल सुनाई देता है पीछे, स्टेज के पीछे। धृतराष्ट्र, पहरी जाकर देखो कैसा है शोर है। विदुर, पहरी महाराज आप जाएं, जाकर आश्वासन दे माता गांधारी को। विदुर कहते हैं, आप जाके माता गांधारी को क्या दे, आश्वासन दे, मैं देखता हूँ। धृतराष्ट्र, जाता हूँ, संजय भी तो नहीं है वहां, पता नहीं भीम और दुर्योधन की अंतिम द्वंद्व युद्ध का वह क्या समाचार लाए। आज की अंतिम दुर्योधन, जो भीम और दुर्योधन की अंतिम युद्ध हुआ था, उसका क्या समाचार आएगा, पता नहीं क्या होगा। शोर बढ़ता जा। विदुर, महाराज आप जाएं, कैसा है शोर ये? प्रहरी लौटता है, फैल गया है। प्रहरी, पूरे नगर में अचानक आतंकवास। प्रहरी, क्यों? विदुर कहते, क्यों? अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है। जो विपक्षी योद्धा है, विपक्ष का योद्धा है, वो भी चला आया है। नगरी में अस्त्रों से सज्जित है, दैत्यकार है, योद्धा है वह। जनता कहती है वह नागर नगरी को लुटेगा। अब कह रही है, अब जो आ रहा है ये युसु आ रहे हैं लौट के उसे, मतलब ये युसु हैं धृतराष्ट्र के 101वें पुत्र हैं, जो पांडवों की तरफ से लड़ते हैं और बच जाते हैं और अंत में वही आते हैं। तो उन्हें देखकर कहते हैं, ये अस्त्रों से सुसज्जित है, ये दैत्यकार लगता है, योद्धा है, पता नहीं कैसा है, शायद नगरी को लूटने वाला हो। विदुर, छी ये सब मिथ्या है, मैं खुद जाकर उससे देखूंगा। रक्षा करो, तुम राजकक्ष की रक्षा करो, जाकर मैं देखता हूँ कौन है। क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को? प्रहरी वन कहता है, मायावी है वह, रूप धारण करता है, नित नए नए बंद कर दिया जब रक्षागढ़ में नगर द्वार धारण कर रूप एक वृद्ध का उड़कर, एक गिद्ध का और उड़कर चला आया और लगा खाने
छत पर सोए बच्चों को बंद, नगर द्वार के ऊपर से प्रहरी तू बंद करो जल्दी से द्वार, पश्चिम की तरफ से बंद करो, पश्चिम मतलब वेस्ट की तरफ से, जल्दी द्वार बंद करो। प्रहरी बंद भय से, वह देखो, वह क्या है, वह आया, छिपो इधर, छिपो इधर। इस तरह से शुरू हो रहा होता है और दोनों प्रहरी वन और प्रहरी टू जो है छिपने लगते हैं। यूसु डरने में, यूसु कहता है, यहाँ पर यूसु, वेट, यहाँ पे यूसुफ कहता है, डरने में इतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में जिससे सबके सब केवल भय खाते हो, वैसा ही हूँ आज। यह है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो तेरा एक शहर मुझे भाले से, क्या पता मेरा स्वागत एक भाले से ही हो जाए। प्रहरी, ये तो यूसु है, पुत्र धृतराष्ट्र के युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष है, ये तो यूसु है। मेरा अपराध से, यूसुफ कहते हैं, मेरा सिर्फ इतना था कि सत्य पर रहा, मैं दृढ़ द्रोण भी सब के सब महाराते नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध, फिर भी मैंने कहा पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा मैं भी, कौरव पर सत्य बड़ा है, कौरव वंश से प्रहरी निश्चय यूसुफ है, लौट आए लगता है लौट आए हैं यूसुफ। यस यस, मैं भी यह लेता यदि सब उच्छल कृंत दुर्योधन की, आज मुझे उतनी घृणा तो न मिलती, अपने ही परिवार में माता खड़ी होती, वहां भला चाहे पराजित हो या मेरा माथा होता। हाँ हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा, ले रहा है, आपको लेंगे, अच्छा। वेट वेट, अच्छा यहाँ बैठ जाओ, देखो 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 देखो, ये क्या है, देखो 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 ये, आओ। अच्छा, पढ़ा दूँ मैं, वीडियो बना लूँ, है कर दो, हेलो 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 हेलो। देखो देखो ये कौन आया, अच्छा हम पढ़ा ले, देखो ये बाबू है, हेलो कर दो। अच्छा चलो, अभी थोड़ी सी और वीडियो बना रहे, फिर आपको अभी सुनाएंगे दोबारा से, है। चलो सॉरी बच्चों, चलो अब पढ़ाते हैं। तो अब यूसुफ बोल रहे हैं कि अब मैं भी ऐसे ही खड़ा हूँ माता, अगर मैं इधर से लेता, लेकिन मैं सत्य की राह पर चला हूँ, सत्य के साथ रहा हूँ, तो सत्य के रास्ते पे कौन युद्ध लड़ता है? यूसुफ लड़ते हैं, ध्यान रखना। वो अपने भाई तक का साथ नहीं देते सत्य के लिए, और अपने भाई के खिलाफ पांडवों की टीम में चले जाते हैं। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विदुर आते हैं, कौन आते हैं? विदुर आते हैं, ढूंढ रहा हूँ कब से तुमको यूसुफ, बस अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। प्रहरी, जाओ जाकर माता गांधारी को सूचित करो, पुत्र शोक में पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए, कि पुत्र शोक में पीड़ित जो माता है तुम्हें शायद पाकर भूल जाएंगी। यूसुफ, पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगे, जो मेरा मुख है ये भी देखेंगी या नहीं, क्योंकि मैं तो सारे भाइयों की तरफ से तो नहीं लड़ा हूँ, विपक्षी पार्टी से लड़ा हूँ, पता नहीं क्या होगा। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो, कौरव पुत्रों को इस कुलपित कथा में एक तुम ही हो, केवल एक में ही हो। यूसुफ, जिसका माथा गर्वान्वित हो कटुता से है, एकदम हटता है, किसका माथा गर्वान्वित कैसे होगा, इसलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट नागरिकों ने, सबने कहा यह है मायावी, शिशुभक्षी है, दैत्याकार है, गिरवत है, गिद्ध जैसा है, एक दैत्यकार है, शिशुओं को, छोटे छोटे बच्चों को खाने वाला है, शिशुभक्षी है, एक मायावी है। सब ने यही कहा। जैसे ही मैं नगर में प्रवेश करा तो ये सारी बातें मुझे देखने को मिलती हैं, ये सारे बात बोलने की कोशिश करता है। यस यस बाबू, देखो देखो देखो, बस बस बस। विदुर, इस पर विषाद मत करो, दुख मत करो यूसु, अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता है सदा उन्हें, जो एक निश्चित परिपाटी में होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते, अपना रास्ता जो खुद निर्धारित करते, उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलता है। ये सारी बात विदुर कहते हैं। प्रहरी तू है, माता गांधारी पधारी हैं, यीशु चरण छूता, गांधारी निश्चल खड़ी रहती हैं। विदुर कहते हैं, माता ये है यीशु, चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दो, इनको आशीर्वाद दो। ये बात कहते हैं गांधारी क्षण भर चुप होकर उपेक्षा में। पूछो विदुर इससे, कुशल है ये, कुशल से है या नहीं? यीशु और विदुर चुप रहते हैं। बेटा, भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम, सॉरी, सॉरी साथियों, सॉरी। हाँ बस, सॉरी सॉरी,
हाँ, इसे पूरा कंप्लीट कराऊंगी मैं आज, जितना भी हो सकता है पार्ट को कंप्लीट करा के रहेंगे। गांधारी छल बद चुप रहकर उपेक्षा, जब पूछो विदुर इससे कुशल से है विशु, और विदुर चुप रहते हैं। बेटा बुझाए ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी हुई नहीं अपने बंधुओं बंधुजनों का वध करते, ये थक तो नहीं गई? जो आपके तुम्हारे सगे भाई थे सारे, भाई भतीजे जितने थे बंधुओं का, अपने रिश्तेदारों का, ये तुम्हारी जो बुझाए हैं वो थकी नहीं उन्हें काटते काटते? सब चुप हैं। पांडव के शिविर के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो सोहज सा लगता होगा, कैसा लगता है तुम्हें देखा हुआ? सब चुप रहते हैं। चुप क्यों? थका हुआ होगा यह विदुर, इसे फूलों की शैया दो, कोई पराजित दुर्योधन नहीं है ये सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में, ये कोई चुप चुप क्यों हो विदुर भैया? क्या क्या मैं माता हूँ इसकी शत्रुओं की इसलिए? क्या इसके शत्रुओं की माता हूँ इसलिए? जाने लगती है प्रहरी, चलो विदुर। अब विदुर जो है, अब विदुर बोलता है, माता ये शोभा नहीं देता तुम्हें माता। रुकती नहीं और चली जाती उसी, यह क्या किया माँ ने, यह क्या किया? यूसु कहता, विदुर सिर झुका कर जाता है। अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य के साथ, सत्य के साथ नहीं जाता, असत्य के साथ समझौता कर लेता तो मेरी माता भी मुझसे खुश होती। विदुर लेकिन यह कोई समाधान तो नहीं था समस्या का, कर लेते यदि तुम समझौता असत्य थे तो अंदर से जर्जर हो जाते, बूढ़े हो जाते, टूट जाते यीशु। अब यह भी माँ की कटुता घृणा प्रजाओं हो कि क्या मुझको अंदर से बल देंगी? अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष, चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर? मुझको क्या मिला? मुझे तो कुछ नहीं मिला, चाहे सत्य का हो या असत्य का, मुझे तो कुछ नहीं मिला। ये सारी बात कहती है विदुर। शांत हो यूसु और गहन करो, सोचो सहन करो, गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। प्रहरी बन आता है। कैसी आवाज है प्रहरी? है वह गूंगा सैनिक है, शायद दम तोड़ रहा है। ये विदुर, यह लो यूसु, उसे जल दो और स्नेह दो, मर्तों को जीवन दो, झेलो कटुताओं को। यूसु गूंगे के पास जा, गोद में रखोगे रखोगे सर, मुंह खोलो ऐसे, हाँ खोलो खोलो आंखें। गूंगा आंख खोलता है, पानी मुंह से लगाता है, सहसा ही चीख उठता है, गिरता पड़ता हुआ घिसटता हुआ भागता है। प्रहरी, तो यह क्या हुआ? मैं ही अपराधी हूँ, यह एक अश्वरोही कौरव सेना का मेरे अश्व अग्निबाणों से झुलस गए थे, घुटने इसके नष्ट किए हैं खुद मैंने, जिसका जीवन वह कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे? मेरी दया को कैसे, मैंने ही तो इसे मारा था इस सैनिक को, अब मेरी करुणा दया को कैसे स्वीकार करेगा? मैंने ही सारे सैनिक सबको, मैंने ही तो ये सारे बाढ़ चलाए थे, इसका जीवन ये कैसे अब मेरी करुणा स्वीकार करे? मेरी ये परिणति है, इसने भी अगर मैं दूं तो वह स्वीकार नहीं औरों को। व्यास ने कहा मुझसे, कृष्ण जिधर होंगे जब भी उधर हो, जय भी उधर होगी। जय है यह कृष्ण की जिसमें मैं बधिक मात्र मात्र बंधित हूँ, भय की क्रीड़ा का पात्र हूँ, कि कृष्ण जिधर भी होंगे उधर जय होगी। विदुर, आज इस पराजय की सेना में पता नहीं जाने क्या छूटा पड़ता है, जाने क्या छूट पड़ता है, कहाँ सब के सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी पे। आज एक एक सारे पहिए हैं उतने जिससे भी है बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो। क्या तुम हो प्रभु? हे प्रभु तुम ही हो। सहसा अंतपुर में भयंकर अर्थनाद होता है। अंतपुर मतलब है जहां पर स्त्रियां रहती हैं, जिस महल में, वो उसे अंतपुर कहते हैं। यह क्या हुआ विदुर? विदुर, प्रहरी जगे, जग देखो, जरा जाकर देखो, विदुर कहता है। प्रहरी बन, संजय ये समाचार लाए हैं विदुर आकुलता से। क्या? प्रहरी वन, द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए, द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए, ये समाचार लेकर आए हैं। विदुर युद्धि झपट कर जाते हैं, अंतर्दान बढ़ता जाता, घोषणा करता है राजा दुर्योधन पराजित हुए। पीछे का पर्दा उठने लगता है, पांडवों की समावेत हर्षिन और जय जयकार सुनने पड़ती है। धनुष चढ़ाए भागते हुए कृतवर्मा कृपाचार्य आदि कृतवर्मा, यही कहीं छिप जाओ जल्दी से कृपाचार्य शंख ध्वनि करते हुए जीते हुए पांडवगण लौट रहे हैं अपने शिविरों को। कृपाचार्य, ठहरो, उठाओ धनुष, वह आ रहा है। कौन? कृपाचार्य, नहीं नहीं वह अश्वत्थामा है, छद्मवेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन भीष्म का। अश्वत्थामा का प्रवेश होता है।
मातुल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन। कृपाचार्य, अधर्म से चुप रहने का संकेत कर छिप जाओ पांडवों से होकर पृथक। क्रोधित बलराम, गुस्से में बलराम है। कृतवर्मा, अरे आते हो निपत्ते की ओर देखकर। कृष्णा भी है, कृष्णा भी है, कृष्ण भी है उनके साथ। सुनो बलराम, ध्यान देकर सुनो, केवल नेपथ्य से नहीं। नहीं नहीं, तुम कुछ भी कही कहो कृष्णा, निश्चय ही भीष्म से किया है अन्याय, आज उसका अधर्म वार अनुचित था। कृपाचार्य, जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण। बलराम नेपथ्य स्वर में, पांडव संबंधी हैं, पांडव के संबंधी हैं तो क्या कौरव शत्रु थे। मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूं मैं, तुमको शैशव से रहे हो सदा मर्यादाहीन कूट वृत्ति। कृपाचार्य, धनुष रखते हो, इधर उधर मुड़ गए दोनों। बलराम कहता है नेपथ्य स्वर में, नेपथ्य के स्वर से बलराम की आवाज आती है दूर जाता हुआ, आओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूँ सारी तुम्हारी कुटबुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडव कर, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा दोहराते हुए, वे भी निश्चय जाएंगे अधर्म से, अधर्म से। कृपाचार्य, बस किस चिंता में लीन हो, वे भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा, सोच लिया मातुल मैंने, बिल्कुल सोच लिया, उनको मैं मारूंगा। मैं अश्वत्थामा, उन नीचों को मैं मारूंगा। कृतवर्मा व्यंग से, जैसे तुमने मारा था वृद्ध याचक को वैसे ही मारोगे। अश्वत्थामा चिढ़कर, हाँ बिल्कुल वैसे ही, जब तक निर्मूल नहीं कर लूं दूंगा मेरे पांडव वंश का, मतलब अंत नहीं कर दूंगा वैसे ही। कृतवर्मा, लेकिन अश्वत्थामा, पांडव पुत्र बूढ़े नहीं हैं, पांडव के जो पुत्र हैं बूढ़े नहीं है, निहत्ते भी नहीं है, अकेले भी नहीं है, खत्म हो चुका है यह लज्जाजनक युद्ध। अपनी अर्धयुक्त अधर्म युक्त उज्जवल वीरता कही और आजमाओ, ये है पराक्रम सिंधु। ये क्या है, पराक्रम सिंधु है। अश्वत्थामा, प्रस्तुत हूँ उसके लिए भी। कृतवर्मा, व्यंग्य मत बोलो, उठाओ शत, पहले तुम्हारा करूंगा वध। तुम जाओ पांडवों की ओर। कृपाचार्य दौड़कर, अश्वत्थामा रख दो अस्त्र, पागल हो गए हो क्या, कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुमसे क्या शेष नहीं है। कैसी बुद्धि हो गई है, कुछ समझते क्यों नहीं हो। अश्वत्थामा, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ। तुमको मेरा धृष्टुम्न में अधर्म से, भीम से दुर्योधन को मारा अधर्म से, दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। कृपाचार्य, बैठो बैठो, इधर बैठो, बस हम सब हैं साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में, किंतु यदि छिपकर आक्रमण से किया कोई दूसरा पथ निकला नहीं जाएगा। अश्वत्थामा, दूसरा पथ कौन सा हो सकता है। पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है। पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी, द्वंद युद्ध में कैसे अधमयुक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया। भीम ने टूटी जांघें, टूटी टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव पूरा बोझ डालते हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया। कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूली हुई फूटी गई, जैसे होठ खिंच आए हो। टूटी ही जांघों में एक बार हरकत हुई, आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजा को। कृपाचार्य, बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। अश्वत्थामा, तुल फिर तुमको शपथ है, मत देर करो, मत देर करो। शायद अभी जीवित है दुर्योधन, उनके सम्मुख उनकी घोषित करो कि तुम सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। कृपा, चलो कृतवर्मा, तुम भी चलो। कृतवर्मा, नहीं मुझे रहने दो, जाओ तुम। कृपाचार्य अश्वत्थामा जाते हैं, कृतवर्मा चले गए दोनों। कायर नहीं हूं मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु यह कि कैसा विभत्स आडंबर है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई है, वह हारा हुआ दुर्योधन करेगा नियुक्त इस पागल की सेनापति, जिसका सेना में शेष बचे केवल दो बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा। यह है अक्षयणी कौरव सेना का परिणति, यह है अक्षयणी कौरव सेना का परिणति। जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो, पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करेंगे। अकेले कृपाचार्य का प्रवेश, आ गए कृपाचार्य। देख नहीं सका मैं और देर तक ये भयानक दृश्य
कोटर में जाकर झांक रहे थे दो खूंखार गिद्ध, इस झाड़ी में उस झाड़ी में घूम रहे थे गीदड़ और भीड़, ये जीभी निकाले लोलुप नेत्रों में देखते हुए आप पलक राजा दुर्योधन की। कृतवर्मा व्यंग्य में, फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? कृपाचार्य बोले, वे कृपाचार्य तुम हो विप्र, यहाँ जल नहीं है, तुम श्वेत जल में हो। हम्म, सो जाओ सो जाओ। तुम श्वेत जल में हो, जाकर अभी शेक कर अश्वत्थामा का कैसे उठाऊं हाथ, अपना आशीष को झूल गई है बाएं कंधों के पास से, मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोर पीड़ा से आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे, उनकी पूरी जांघें, हाथ पैर सब टूटे हुए हैं, सब भयानक हैं। अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए, पर जीवित रहेंगे वे, उन्होंने कहा, अश्वत्थामा जब तक प्रतिशोध का न दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, जब तक तुम मुझे प्रतिशोध के बारे में नहीं बताओगे कि तुमने मेरे साथ हो, तब तक मैं जीवित रहूंगा, चाहे मेरे अंग भंग क्यों हो गए, अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाएं। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं प्रतिशोध सेना यदि छोड़ जाए तब भी अकेला, मैं अकेला। कृतवर्मा लेटते हुए, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ सेनापति, ऊब की जमुहाई। कृपाचार्य अब तो कम से कम विश्राम करने दो हमें। अश्वत्थामा नए स्वर में, सो जाओ आज रात सैनिक गण, कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा तुम्हारी कथा, क्या तुमको क्या करना है। अश्वत्थामा, कितना सुनसान हो गया है वन, जाग रहा है केवल मैं ही वहां, इसलिए कि बरगद में पीपल के पेड़ों की छायाएं सो रही है। धीरे धीरे स्टेज पर अंधेरे होने लगता है, वन सियारों जो सियार है उसकी रोने की आवाज आने लगती है, अंधेरा हो जाता है, कौवे की आवाज सुनाई देती है, ये सारी चीजें होती है। अश्वत्थामा, मिल गया माली, मिल गया, प्रकाश होता है, वह रक्त सना कटा पंख उठा लिए उछल रहा था, दोनों युद्धा चौक उठते हैं, कृतवर्मा तलवार खींच लेता है, क्या मिल गया? बस मातुल, सत्य मिल गया है, बर्बर अश्वत्थामा को कृतवर्मा, घायल कटा पंख, जिसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य, घायल और कटा हुआ। कहाँ जा रहे हो तुम? पांडव शिविर की ओर, नींद नींद में निहत्ते अचेत पड़े होंगे सारे विजय पांडवगढ़। तो कृतवर्मा कहते, अभी? अश्वत्थामा, बिल्कुल अभी, वे सब अकेले हैं, कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने, इसमें अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब? कृतवर्मा, यह सेनापति का आदेश है। अश्वत्थामा, बिना सुने, तुमने कहा था नंगे नरो नरोवा कुंजरोवा, कुंजरों की भांति मैं केवल पदा घातों से चूर करूंगा धिष्टुम को, पागल कुंजर, मैं कुचली कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसने गर्भित है अभिमन्यु पुत्र, पांडव कुल की का भविष्य। कृपाचार्य, नहीं नहीं नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगा, अश्वत्थामा होकर रहेगा, वह साथ नहीं दोगे तो अकेले मैं जाऊंगा जाऊंगा मैं जाऊंगा। कृपाचार्य, रुको, किंतु सोचो अश्वत्थामा, कुछ तो सोचो। अब यहीं पर अंतराल हो जाता है। अश्वत्थामा धीरे धीरे देखा जाता है, तीनों रथों को घरघराट और घोड़ों की टापों का शेष बता, पर्दा गिरता, पंख पहिए और पट्टियों का यहाँ अंतराल दिया, इंटरवल टाइप का हुआ है। इसमें अंतराल को याद रखना ही पूछ सकते हैं, ये गीत कौन में आए तो अंतराल में है। पहले मैं झूठा भविष्य था, वृत याचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूँ, अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था, जीवन एक अनवरत प्रवाह है, और मौन ने मुझे पकड़ करके किनारे खींच लिया है, और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ, और दरों में और गुफाओं में उबड़ते हुए भयानक तूफानों चारों ओर उस मत रहे इस महावत की गंधर्व सी गति से, किंतु नहीं तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी कहवर्त की तरह। इस पूरा अंतराल में इन्होंने गाया है, पटाक्षेप हो जाता है, ये पूरा आप देख सकते हैं। आप
वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर अंत हो जाता है, तीसरा अंक भी समाप्त हो जाता है और अंतराल हो जाता है। तो साथियों, आपको यहीं तक मैंने पार्ट 3 करवा कंप्लीट करा दिया है। इसी तरह हम अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।